और इस ठंड में थोड़ी खुनकी में भी आप, कुछ लोग तो साहिबान सामियाने के अंदर हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये आप का हौसला, आपकी मोहब्बत, ये आपको एक दिन जरूर कामयाब करेगी। क्योंकि जिस महफिल में आप बैठे हुए हैं, जहां आपने जी को लगाया है, इस महफिल में आने वाले का न रंग देखा जाता है, न नस्ल देखा जाता है, न कद देखी जाती है, न उसका जेब देखा जाता है, न उसके कर्रोफर को देखा जाता है। बल्कि ऐसे महफिल में बैठने वाला अगर दिल से हाजिर आया है, अगर खुशू के साथ आया है, अगर मोहब्बत लेकर के आया है, तो वो जहां बैठेगा वहीं से नवाज दिया जाएगा। वो जहां बैठेगा, दिल लेके आना होता है। जब तक दिल नहीं होगा तो उसमें समा नहीं सकता है। आप कहीं जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, कहीं आप जाते हैं राशन की दुकान पर जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं। आपके यहाँ बारिश होती है, कोई कहता है कि अरे बारिश का पानी जमा कर लो, तो कैसे जमा करते हैं? चुल्लू में नहीं जमा करते हैं, बर्तन रखा करते हैं और उस बर्तन में पानी जमा हुआ करता है। इसी तरह से महफिले मीलाद में आए हैं तो जिक्र अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का अनवार उतर रहा है, यहाँ तजल्लियां उतर रही हैं, उसकी रहमत का नुज़ूल हो रहा है। तो यहाँ दिल जैसा बर्तन रखना होगा। वो जब तक वो बर्तन लेके आप नहीं आएंगे तो वो हमें वो जब तक वो दिल वाला बर्तन नहीं होगा, वो खुलूस वाला बर्तन नहीं होगा, तब तक वो रहमतें, वो अनवार, वो तजल्लियात नहीं। तो आप यहाँ आए हैं, ये महफिले ईसालो सवाब है, 40वां की महफिल है। ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे, ठीक है ना? और जितनी देर बोलेंगे उसको कान में रख लीजिएगा तो यही बहुत है। ये 40वां की महफिल है, आप आए हैं। कुछ लोग तो मोहल्ले के हैं, कुछ दूर से रिश्तेदार आए हैं। और किस लिए आए हैं? अच्छा यहाँ देखिए, बीच में हम एक बात बोल दे रहे हैं। एक बिदअत रिवाज है, बुरी रस्म है हमारे यहाँ, लोगों को बुला के भर पेट खाना खिलवाया जाए, तोंद भर दी जाती है मुर्ग और पुलाव से। ये सही नहीं है। अगर ईसालो सवाब, वालिद के लिए सवाब की महफिल मुनाकिद किया है तो मस्जिद तामीर हो रही है तो वहां पैसा लगा दीजिए। मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके हाथ में पैसा दे दीजिए। अगर आपका इमाम कमजोर है तो उस इमाम की खिदमत कर दीजिए। आपके मोहल्ले में यतीम बच्चा अगर रहता है तो उस पर खर्च कर दीजिए। कोई बेवा औरत रहती है तो उस पर उसको दे दीजिए। उसके घर में देखिए कि पर्दे का इंतजाम है कि नहीं, उसकी दरवाजे तो टूटे हुए नहीं है, उसकी खिड़कियों में पल्ले तो नहीं लगे हुए हैं, उसके खिड़कियां खुली भी तो नहीं है। वो घर में, जिस घर में बेवा और यतीम रहा करते हैं, उसमें उन्हें ठंड तो ज्यादा नहीं लगा करती है। खामोशी से रात के पहर में उठिए और अपने वालिद के नाम पर जो रकम आप लोगों को खाना, अच्छे लोगों को, तंदुरुस्त लोगों को, रिश्तेदारों को खाना खिला रहे हैं, वो पैसा आप उठा करके उस खातून के घर में दे आइए, उस यतीम बच्चे को दे आइए जो रात में ठुठुरता है, जो रात में सिसकियां लेता है, अपने पैरों को फैला नहीं पाता है ठंड की वजह से। उसके ऊपर एक मोटी सी कंबल डाल दीजिए। यकीन जानिए आपके वालिद को कब्र में वो राहत मिलेगी, वो राहत मिलेगी, वो रोशनी मिलेगी कि जिसका अंदाजा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह, बेशक। ये भोज भात सही नहीं है। खाना खिलाना बिल्कुल ये खराब रिवाज है और लोग खाते हैं बड़ा शौक से। किताबों में आया है, मुफ्तियों ने फरमाया है, उलमा ने फरमाया है कि जो 40वां का खाना सेहतमंद आदमी और मालदार आदमी खाएगा, 40 दिन तक उसके कल्ब पर जो है स्याही का असर हो जाएगा। कौन आदमी मानता है? दस्तरखान लगा, प्लेट लग गई, खाने के लिए तैयार हो गया। और जिनके यहाँ कोई इंतकाल करे उनको भी सोचना चाहिए कि खाना खिलाने के बजाय ऐसी महफिल मुनाकिद कीजिए और लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। खाना खा लेने से कुछ नहीं। अच्छा, खाना क्यों खिलाया जाता है? सवाब के लिए ना। जो आदमी रोज अच्छा अच्छा खाना खा रहा है उसको खाना खिलाइएगा ना तो कहेगा कि बोटी अच्छी नहीं थी, शोरबा पतला था,
तो नमक सही नहीं था, चावल गला नहीं था, मगर किसी ऐसे इंसान को खिलाइए जो कभी खाना कभी गोश्त सही से खाता नहीं, महीनों गुजर जाता है उसके प्लेट में कभी गोश्त नहीं आता, कभी वो पुलाव देखा नहीं है, उस बच्चे को खिलाइए, उस शख्स को खिलाइए जिसको महीनों गुजर जाता है अच्छा खाना खाने से, उसको एक बार खिला दीजिए, जैसे ही खाएगा उसका दिल खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि मैंने 6 महीना हुआ था, मुझे साल भर